पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमें इस श्लोक को समझना बहुत आवश्यक है। हम आज के जीवन में अपनी प्रोफेशनल भागदौड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि जहाँ पर हम अपने वेद शास्त्र, अपने उपनिषद, उन सब को भूल गए हैं। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने उपनिषद और वेदों को याद करना होगा। वो ही एकमात्र ऐसी कुंजी है जहाँ से हम ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं और साथ में अपने आसपास भी प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, जो कि इस लाइफ के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आज का ये श्लोक उपनिषद से है। इसके लिए मैं आपको इस श्लोक का पहले अनुवाद बताता हूँ, हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये जो सारी सृष्टि है, ये जितनी भी सृष्टि आज हमें चारों तरफ अपने दिखाई दे रही है, ये सृष्टि पूर्ण भगवान से, पूर्ण ईश्वर से प्राप्त हुई है। इस सृष्टि को रचने के लिए पूर्ण ईश्वर ने अपनी पूर्णता से एक पूर्ण सृष्टि की रचना की और उसी पूर्ण सृष्टि से इस संसार की रचना हुई है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि भगवान की पूरी सृष्टि रचना करने के बाद भी ये सृष्टि अपने आप में भी पूर्ण है और ईश्वर भी उसके बाद में पूर्ण रह जाते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष से हजारों वृक्षों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से एक मनुष्य से हजारों करोड़ों अरबों मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इस सृष्टि ने, ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ी चीज़ दी है वो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि मनुष्य को मस्तिष्क दिया है, माइंड दिया है, और दूसरी चीज़ है कि मनुष्य को लाइफ एनर्जी दी है, उसकी जीवन की शक्ति। हमारी जो लाइफ एनर्जी है उसके पास में कोई पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए या डिफरेंशिएट कर पाए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके लिए हमारे पास में मस्तिष्क है। जो हमारा माइंड है वही एक ऐसी पावर है जो मनुष्य के पास में है, जिससे मनुष्य डिफरेंशिएट कर सकता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक कैन में, एक मग में पानी लीजिए और गार्डन में पानी दे दीजिए। उससे क्या होगा? गार्डन के अंदर फूल भी खिलेंगे और कांटे भी खिलेंगे। जिस प्रकार से पानी के अंदर कोई शक्ति नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि पानी को फूलों को सींचना है या पानी को कांटों को सींचना है, लेकिन पानी का काम है सींचना। उसी तरह से हमारी जो लाइफ एनर्जी है उसका भी काम है कि आगे जाके सींचना और उसको बड़ा करना। इन द सेम वे आवर लाइफ, that is actually a manifestation where we would have been directing our energy in the past. आज का जो हमारा जीवन है वो यहाँ से निकला है कि जहाँ पर हम अपनी एनर्जी को पास्ट के अंदर इन्वेस्ट करते आए हैं। Wherever we have invested our energy, that has been manifested today. इसके लिए
हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है. इफ माइंड इज हैविंग दैट पावर, ओनली माइंड इज हैविंग दैट पावर विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. अब बात आती है कि माइंड को ये पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है. टू गेट दैट पावर, उस पावर को लेने के लिए हमारे पास में वी आर हैविंग कंसंट्रेशन विच वी नीड टू डेवलप. We need to develop concentration in us. If we would be able to concentrate on the things, we would be able to differentiate what is right, what is wrong. If we will invest our energy into something negative, it will further become negative. If we will invest our energy into positive, it will further become more positive. That is what is the work, or you can say what is the importance of our mind today. It is very important to understand our mind. Our mind is our best friend, as well as mind is our biggest enemy. If we know how to use our mind, how to master our mind, in that case mind is gonna be very good friend of ours. If we would not be able to control our mind, then mind going to work like the biggest enemy of us. It is very important that we should concentrate on our thoughts. देखिए एक बड़ी क्या नाम है, कॉमन चीज़ है. हम सब अपने साथियों को, अपने बड़े भाई बहनों को, सबको हम बताते हैं कि अपना ध्यान लगाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, काम में ध्यान लगाओ. लेकिन आज तक हमने उनको ये नहीं बताया कि ये ध्यान कैसे लगाएं. किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने के लिए यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर थॉट्स. इफ़ यू आर हैविंग कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, you would be able to control your mind. To control on the thoughts, it is important to concentrate. To concentrate, it is important to meditate. हमें समझना होगा our life, जो आज हमारी लाइफ है, अगर हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, तो मैं आज बता सकता हूँ आपको कि हमारी लाइफ में कल क्या होगा. वेयर एवर वी विल इन्वेस्ट आवर एनर्जी टुडे, इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन फ्यूचर. जो आज हम करने वाले हैं वो ही आगे जाके, जहाँ पर आज हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, वो ही हमारे सामने आगे जाकर बहुत बड़ी चीज़ आएगी. अब ये डिसाइड हमें करना है, ये चॉइस हमारे पास में है कि वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट आवर एनर्जी समथिंग इनटू पॉजिटिव और समथिंग इनटू नेगेटिव. अगर आज हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव लगाएंगे तो हमारे सामने अच्छी चीज़ें आएंगी जो हमारे जीवन को आगे जाके सफल बनाएगी. और अगर हम अपनी लाइफ एनर्जी को आज नेगेटिव लगाएंगे तो यही चीज़, ये नेगेटिविटी हमारे सामने आएगी. आज के लिए इतना ही. ओम शांति 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 ही.